जय हिंद, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, आज मैं एक प्रेरक प्रसंग पढ़ा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन किया कि इसे मैं आप सबों के बीच भी शेयर करूं। तो आइए मैं यह प्रसंग आप सबों को भी सुनाता हूं। एक बार एक व्यक्ति कुछ पैसे निकलवाने के लिए बैंक में गया। जैसे ही कैशियर ने पेमेंट दी, कस्टमर ने चुपचाप उसे अपने बैग में रखा और चल दिया। उसने 1,40,000 रुपये निकलवाए थे। उसे पता था कि कैशियर ने गलती से 1,40,000 रुपये के बजाय 1,60,000 रुपया उसे दे दिए हैं, लेकिन उसने ये आभास कराते हुए कि उसने पैसे गिने ही नहीं और कैशियर की ईमानदारी पर उसे पूरा भरोसा है, चुपचाप पैसे रख लिए। इसमें उसका कोई दोष था या नहीं, लेकिन पैसे बैग में रखते ही 20,000 अतिरिक्त रुपयों को लेकर उसके मन में उधेड़ बुन शुरू हो गई। एक बार उसके मन में आया कि फालतू पैसे वापस लौटा दे, लेकिन दूसरे ही पल उसने सोचा कि जब मैं गलती से किसी को अधिक पेमेंट कर देता हूं तो मुझे कौन लौटाने आता है। बार बार मन में आया कि पैसे लौटा दे, लेकिन हर बार दिमाग कोई ना कोई बहाना या कोई ना कोई वजह दे देता पैसे ना लौटाने की। लेकिन इंसान के अंदर सिर्फ दिमाग ही तो नहीं होता, दिल और अंतर आत्मा भी तो होता है। रह रहकर उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि तुम किसी की गलती से फायदा उठाने से नहीं चूकते और ऊपर से बेईमान न होने का ढोंग भी करते हो। क्या यही ईमानदारी है? उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अचानक ही उसने बैग में से 20,000 रुपये निकाले और जेब में डालकर बैंक की ओर चल दिया। उसकी बेचैनी और तनाव कम होने लगा था। वह हल्का और स्वस्थ अनुभव कर रहा था। वह कोई बीमार थोड़े ही था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे उसे किसी बीमारी से मुक्ति मिल गई हो। उसके चेहरे पर किसी जंग को जीतने जैसी प्रसन्नता व्याप्त थी। रुपये पाकर कैशियर ने चैन की सांस ली। उसने कस्टमर को अपनी जेब से 1,000 रुपये का एक नोट निकालकर उसे देते हुए कहा, भाई साहब, आपका बहुत बहुत आभार। आज मेरी तरफ से बच्चों के लिए मिठाई ले जाना, प्लीज मना मत करना। भाई, आभारी तो मैं हूं आपका, और आज मिठाई भी मैं ही आप सबों को खिलाऊंगा, कस्टमर ने बोला। कस्टमर ने जवाब दिया, आभार इस बात का कि 20,000 के चक्कर ने मुझे आत्म मूल्यांकन का अवसर प्रदान किया। आपसे यह गलती ना होती तो ना तो मैं द्वंद्व में फंसता और ना ही उससे निकलकर अपनी लोभ वृत्ति पर काबू पाता। यह बहुत मुश्किल काम था। घंटों के द्वंद्व के बाद ही मैं जीत पाया। इस दुर्लभ अवसर के लिए आपका आभार। साथियों, जो अपनी ईमानदारी का पुरस्कार और प्रशंसा पाने का अवसर नहीं चूकते, और कहाँ वो जो औरों को पुरस्कृत करते हैं। ईमानदारी का कोई पुरस्कार नहीं होता, अपितु ईमानदारी स्वयं में एक बहुत बड़ा पुरस्कार है। अपने लोभ पर काबू पाना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे अवसर भी जीवन में सौभाग्य से ही मिलते हैं, अतः उन्हें गंवाना नहीं चाहिए, अपितु उनका उत्सव मनाना चाहिए। साथियों, इसी लोभ के कारण से रोज जगह जगह पर फ्रॉड के शिकार हो जा रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारे मैसेज एवं प्रलोभन आते हैं कि आपका इतना लॉटरी फंसा है, आपको फ्री में लोन दिया जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। और इन सब के चक्कर में लोभ और लालच के में पड़कर वो फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। अतः आप लोभ से बचें, आपका कल्याण होगा और औरों का भी कल्याण होगा। यह प्रसंग आप सबों को कैसी लगी, कमेंट के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक आप अपना एवं अपनों का बहुत ख्याल रखें, सतर्क रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।